हेलो गाइस, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया है, तो अब तक वो रिप्लेस होके नहीं आया है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो आपको पता ही है, मैं तो एआई यूज़ करके वीडियो बनाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज करेंगे सर्कल्स। क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर कहा जाता है ये, बट ये उतना है नहीं, बिकॉज लोग एनसीईआरटी पे जाते हैं। हम इसको आर डी शर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी कवर करेंगे। ये 5 टॉपिक्स है सर्कल में। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो कि हर चैप्टर में होता ही है। इंट्रोडक्शन में क्या है, सर्कल क्या चीज़ होती है आपको भी पता है। कोई भी चीज़ ऐसे शेप में होती है तो उसे सर्कल कहते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट और अ सर्कल, ये भी आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो 3 साल आ चुकी है डायरेक्ट, तो थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। तो सर्कल में आप जानते ही होंगे, आपने 9th में पढ़ा है कि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि सर्कल के जो पॉइंट होते हैं, सर्कल पे कोई भी पॉइंट होता है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। और ये सर्कल की एक डेफिनेशन भी है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उसके कलेक्शन को हम सर्कल कहते हैं। आगे आ जाते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो एक सर्कल को इसमें बता रहा है, एनसीईआरटी का ही है ये सब टॉपिक, एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं, मतलब सर्कल है, उसके ऊपर से लाइन जा सकती है, या तो उसके बाहर से जा सकती है लाइन, या तो उसको टेंजेंट कर सकती है। तो हम बताते हैं। ये पहला है, जिसमें मतलब सर्कल है एक और उसके बाहर से लाइन गई हुई है। इन द फर्स्ट केस द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल, इट फ्लोज आउट टचिंग एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब ये बिना किसी पॉइंट को छुए सर्कल से बाहर जा रही है। ऐसी लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो इस केस में पी क्यू जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग है सर्कल के। सेकेंड केस पहले आप देख लीजिए, फिर इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इन सेकेंड केस, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इन सेकेंड केस द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। मतलब सेकेंड केस में जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है, एक ए और बी, जैसे हमने फिगर में देखा था। यहाँ पे एक ये सर्कल है, उसको लाइन जो है ए और बी पॉइंट में काट रही है। तो इस चीज को हम सीकेंट कहेंगे। इस चीज को, जब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है, उसे हम सीकेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। ये जो थर्ड सिनेरियो है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं पहले। इन थर्ड केस द लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, नेमली ए। मतलब जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे काट रही है, ऐसी चीज को टेंजेंट कहेंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ लेके आप नोट कर सकते हैं इसे। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट का एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे बना हुआ है एक सर्कल और एक टेंजेंट है यहाँ पे। When a line intersect the circle at only 1 point, then the line is called tangent to a circle। ये हमने पहले पढ़ चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल। और नोट्स की टेंशन मत करना, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बने हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टेंजेंट सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब एक पॉइंट पे बस एक ही टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये थोड़ा मतलब नॉलेज के लिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है नीचे। द वर्ड टेंजेंट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैंगर विच मीन्स टू टच एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनिश मैथमेटिशियन थॉमस फेनेके इन 1583। तो ये फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, नहीं है मतलब पेपर में नहीं पूछा जाएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को काटती है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट ओनली 1 कॉमन पॉइंट। मतलब एक टेंजेंट सर्कल को बस एक ही कॉमन पॉइंट पे टच कर सकता है। गाइस, मेरा थोड़ा जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, बट समझ आ जाएगा। तो थ्योरम 10.1 ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ये सीबीएसई में 2009, 2013, 2014, 2015 और 2016 में पूछी गई है।
तो ऐसा है क्या इंपॉर्टेंट इसमें जो कि इतने बार पूछा गया? तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें बताया गया है, जैसे आप आर्टिशन में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये सर्कल है, इस थ्योरम में बोला गया है कि जो टेंजेंट होगा ना, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये सेंटर के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। इसका प्रूफ है कि मतलब गिवन, पहले हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखना ही होता है। मतलब आधे आधे नंबर इसके भी होते हैं। अगर आप ये लिख के आ जाओ, आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आता, ट्रायंगल और सर्कल जैसे चैप्टर में यही होता है, आपको मान लो पूरा क्वेश्चन नहीं आता कि क्या सॉल्व करना है, तो उसमें आप गिवन टू प्रूफ और डायग्राम बना के भी आ जाओगे ना, तो आपको आधा या एक नंबर मिल जाएगा। तो यही है। तो गिवन लिखते हैं पहले, अ सर्कल सी, मतलब सर्कल का नाम सी रख दिया है और ओ उसका सेंटर है और आर उसका रेडियस है, और टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये तो आपको पता ही है। हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें पहले जो ओ है ना उसे क्यू तक एक्सटेंड करना है। क्यू क्या है? ए बी पॉइंट पे हमें कोई भी ऐसा पॉइंट बना देना है और उसे ड्रॉ कर देना है। तो ओ क्यू हो गया अप्रूव। तो हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है? परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने साइंस फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही परपेंडिकुलर जो होता है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। We know that among all line segments joining the point O to a point AB, the shortest one is the perpendicular to AB. यही लिखा है यहाँ पे। So to prove that OP perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is the shorter than any other segment joining O at any point of AB. तो हमें अगर ये प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं कि OP सबसे छोटी है। हमने तो ऐसा पढ़ा है ना कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है। तो पहली चीज क्या लिखी है? ओपी इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? क्योंकि रेडियस है। रेडियस तो देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे दिख सकता है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर। आर ये वाला नहीं, ये वाला आर है। तो ओपी इज इक्वल टू ओ आर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। जो ओ क्यू है वो ओ आर प्लस आर क्यू है। ये तो मतलब एक लाइन है, तो उसे सब डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ओ क्यू जो होगा वो ओ आर से बड़ा होगा, क्योंकि मतलब ये बड़ा वाला है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, तो दो चीज प्लस करके बनेगी तो इससे बड़ा ही बनेगा ना। तो ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है। ओ क्यू जो है वो ओपी से भी बड़ा है, क्योंकि ओपी तो रेडियस है और ओपी इज इक्वल टू ओ आर है, तो दोनों सेम ही है, तो बड़ा तो हुआ है ना। और ओ क्यू जो है वो ओ आर से भी बड़ा है क्योंकि रेडियस है ना। तो ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से, हेंस प्रूव्ड कि मतलब शॉर्टर है, तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। तो आज के सर्कल्स के पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, टेंजेंट टू अ सर्कल कर लिया और थ्योरम 10.1 कर लिया। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ये वाला टॉपिक करेंगे और थ्योरम 10.2 करेंगे। तो कुल मिला के 3 पार्ट्स में हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरे पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक्स कर लेंगे और तीसरे पार्ट में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस।